सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग आज काफ़ी पेपर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे और दोनों पेपरों के ऊपर चर्चा करेंगे, पहले फर्स्ट और फिर सेकंड लगातार रूप में। और फर्स्ट पेपर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि भौतिक भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, तो दो टॉपिक हैं हमारे। तो हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट की यदि बात करें सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा पेपर है और 75 नंबर का ये होता है और 38 नंबर का अपन को करना है। और बाकी पेपर्स में आप रणनीति देख ही चुके हो कि हम लोग 2 यूनिट वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके हैं कि 2 यूनिट पूरी पढ़े तो हम लोग पूरा पेपर कर सकते हैं अच्छे से। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉलिसी है और इसी का सहारे हम लोग चल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज ये फैसला किया है कि हम काफ़ी पेपरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ध्यान रहे, आप यूट्यूब पर जब प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको फर्स्ट ईयर के अलग और सेकेंड ईयर के अलग जगह मिल जाएंगे पेपर सारे जो भी मैंने अपलोड किए। कई बच्चे बार बार में पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड ईयर का अपलोड नहीं किया। आप देखोगे तो मैंने सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया है। तो मैंने काफ़ी पेपर अपलोड किए हैं, लेकिन हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहे हो, तो वो आप लोग देख लें प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार। तो आप लोगों के जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और इस पेपर की यदि हम लोग बात करें तो पहली यूनिट थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, लेकिन काफ़ी बढ़िया यूनिट है और ये पूरा पेपर बहुत बड़ा है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि ये जो पेपर है ना वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा पेपर होने के कारण इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि किस प्रकार से हम लोग इसमें गैस पेपर लगाएं। तो आप लोग कोई भी जो 2 यूनिट है ना उसको कंप्लीट करके चले। मेरा ये मानना है कि यदि आप कोई भी 2 यूनिट यदि कंप्लीट कर लोगे तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा, जिसमें पहली यूनिट को तो कंप्लीट करना ही करना है। जिससे कि क्योंकि पहली यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपको 7-7 नंबर के मिल जाएंगे, तो ये हमारे 29 नंबर हो गए और 2 क्वेश्चन अपन को 1-1 नंबर के मिल जाएंगे तो 31 नंबर हो गए। फिर एक 7 नंबर का क्वेश्चन बचेगा जिसे हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग जो है पहला क्वेश्चन तो मेरे सामने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है एक प्रकार से वेगनर का, इसको आप लोग देख लें कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक प्लेट टेक्टोनिक्स की यानी प्लेट जो विवर्तनिकी है उसको आप लोग देख लें। 2 तो ये हो गए। इसके अलावा एक मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी संगठन है, जिसमें ये वाला जो डायग्राम आता है आप लोग जानते हैं ज़्यादातर, सियाल, सिमा और निफे वाला, तो ये डायग्राम वाला ये ज़रूर आप लोग करें। और इसके बाद सोलर सिस्टम एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़े, उसका डायग्राम बना करके रखें, सीक्वेंस से याद करें। पृथ्वी की उत्पत्ति के जो 3 सिद्धांत हैं, कांट, जेम्स, जीन्स और ओटो, तो यहाँ पर कांट का और जीन्स का तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप चारों को याद कर लें जिससे कि कोई डाउट नहीं रहे। यानी पहली यूनिट अपन को पूरी पढ़नी है। अब हम लोग बात करें एक प्रकार से थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग की, तो होम्स और जो कॉबर के सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है। तो 2 ही सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो दोनों को ही पढ़ें। यानी पहली यूनिट को अपन को पूरा पढ़ना है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट जो है अपने मन में नहीं रहे। इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग ये जो है डेविस और पेंग का मैं सेकंड यूनिट बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अपन देख रहे हैं। तो डेविस और पेंग का जो साइकिल है इरोजन का, यानी अपवर्धन के सिद्धांत हैं डेविस और पेंग के, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। एक आप लोग ये वाला पोर्शन देखें, कंपोजिशन एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनकी संरचना के बारे में आप लोग बताएं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा कि ये
क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। यानी गैस पेपर तो हम लगा रहे हैं लेकिन टॉपिक्स लगा रहे हैं, और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और एक जो ये अब हम लोग यूनिट सेकंड की यदि बात करें तो अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं ना, इस वाले टॉपिक को आप लोग ज़रूर देख लें, अर्थ मूवमेंट को, जिससे कि मेरा ये मानना है कि यदि ये आप देख पाओगे तो पेपर जो है लगभग पूरा होगा। फिर हम लोग बात करें कोस्टल लैंडफॉर्म्स की, तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स आप लोग थोड़ा सा देख करके चलें यूनिट थर्ड से। और यूनिट 4 पे अपन आए तो अभी हमने सिर्फ कंपोजिशन एंड लेयर देखा था। इंसोलेशन एंड हीट बजट को ज़रूर आप लोग देखें। इसके अलावा जेट स्ट्रीम को आप लोग देखें और क्लासिक साइक्लोन को भी देखें। यानी पहली और चौथी यूनिट आपको पढ़नी है, इसमें पहली और चौथी, बाकी जो अपन इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं वो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन फ्लोर्स, ये वाला। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कोरल रीफ के टाइप्स को देख सकते हो, कोरल रीफ के टाइप्स को, और मुरे और डेली के अनुसार उनके उत्पत्ति के सिद्धांत को आप लोग देख सकते हो। और इसकी हम लोग हिंदी में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि सर हिंदी में आप लोग नहीं बताते हो। तो हिंदी में पूरा आपको वैगनर का प्लेट विड्थ की है, पर्वत निर्माण के सिद्धांत है, ये तो पूरा ही देखना है पहला तो। और इसके अलावा इसमें मैंने आपसे कहा था कि अपर्दन का चक्र है वो देखना है अपन को। इसके अलावा जो तटीय स्थलाकृति है वो आपको देखनी है। और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से वायुमंडल का संगठन और उसका स्तरीकरण का बनता है, ऊष्मा बजट का बनता है। एक क्वेश्चन आप जो है जलवायु के वर्गीकरण और चक्रवात का देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखें तो एक क्वेश्चन जो है आपका ये वाला जो है बहुत अच्छा बनता है, महासागरीय नितल के उच्चावचन और उसके साथ प्रवाल भित्ति के मरे और डेली के अनुसार उसके सिद्धांत, तो कोरल रीफ। तो इस प्रकार से ये जो एक प्रकार से ये पेपर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा पेपर अपने आप में बन जाता है। लेकिन ये जो यूनिट है ऊपर की, ये ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें से अपन को ये पूरा यदि आप देखोगे तो लगभग 29 नंबर का मैटर पहली यूनिट से आएगा 38 में से। तो इसको आप लोगों को पूरा कर लेना है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा होगा। और चित्र आप जितना बना पाओगे उतना बनाने की प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि दिक्कतें कम से कम हो। और थोड़ी देर बाद में मैं सेकंड पेपर का भी अपलोड कर दूंगा, तो वो कोई संकट नहीं है कि आप लोगों को सेकंड पेपर में इशू आए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।